वेलकम बैक। 9 मई के वाकयात के बाद हिजानी कैफियत बरकरार है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस वक्त शरपसंदों के बारे में अगर बात करें तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 2 बार टूट चुका। बिल्कुल कुछ ऐसे रहनुमाओं के दिल की तरह जो कि उम्मीद कर रहे थे कि हालात उनके हक में बेहतर होंगे, टूट रहा है। मुसलसल बेंच भी टूट रहा है और दिल भी टूट रहा है। अब 6 रुकनी लार्जर बेंच है, इसमें आम केस की समाअत है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल जारी हैं। जो फौजी ट्रायल हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर, उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। अदालतों में छुट्टियों से पहले आज लास्ट वर्किंग डे है, सो उम्मीद की जा रही है वकला की जानिब से कि शायद कोई रिलीफ मिले, कोई कोई फैसला आ जाए। गुज़िश्ता रोज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक जज्बात और अहम तरीन जो कह लें भरी कॉन्फ्रेंस की। जज्बात से सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने वाज़े किया कि एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू कर दिया है। फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। DG ISPR ने वाज़े तौर पर बताया कि 9 मई के वाकयात का मकसद फौज को इश्तियाल दिलाकर फौरी रद्द अमल पर मजबूर करके सियासी मकासद हासिल करना था। तमाम वाकयात पर जो कह लें प्री प्लान थे ये वाकयात, और बाकायदा चंद माह इसकी मंसूबा बंदी की गई। फौज के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। तबाही फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई गई। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी बताया कि इस सानिया के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 11 से 12 प्लानर्स हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि 100 जो शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल जारी है, 102 मजमूई तौर पे। ओके, उनका कहना था कि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं, वर्सा है, उनकी जानिब पर मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम, जैसा कि आपने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ से सवालात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आसाने के जिम्मेदारों, सहूलतकारों, मास्टरमाइंड्स को हरगिज़ माफ नहीं करेंगे, सजा मिलेगी और हर सूरत मिलेगी। दूसरी जानिब लंदन, जो कि इस वक्त, बल्कि इनफैक्ट एवरी टाइम हम जो लंदन होता है या दुबई होता है, पाकिस्तानी सियासत का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इस वक्त भी जनाब सियासत का मरकज़ है। दुनिया में शायद ये वाहिद मुल्क है जिसके मुस्तकबिल के फैसले दूसरे ममालिक में होते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सियासी क़यादत के लिए फिर चैलेंजेस भी तो ऐसे हो जाते हैं। खैर, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत लंदन में है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और मुझे उम्मीद है कि अहद वफा भी दोहराया जा रहा होगा कि नहीं हम तुम साथ चलेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम तुम साथ साथ, ऐसा भी हो रहा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। ज़रा ये कहते हैं कि इस समय विफाक और आइंदा जो निगरान हुकूमत है और इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत है वो भी ज़ेर बहस आई है, उस पर मुशावरत की गई है। उधर एक जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सियासत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए रुकावटें दूर हो रही हैं। ऐसा लग रहा है, जारी बात है, जैसी सूरत हाल बन रही है, ऐसा लगता है कि नाअहली की जंजीरें टूट रही हैं। कायम मकाम जो सदर हैं इस वक्त सादिक संजरानी साहब, इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, और इसके बाद ताहयात नाअहली 5 साल की नाअहली में तब्दील हो गई। और अगर इस मुद्दत को देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब अब नाअहल नहीं रहे। इनफैक्ट 2022 तक उनकी नाअहली बनती है इन केस अगर ये लागू होता है, बट मुझे कानूनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, सो दैट्स नॉट अ स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हुए ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि कानून साजी के बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है जी? इसी पे हमने बात, इसी पे हमने तज्जिया भी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 9 मई के वाकयात के हवाले से, कल हम सबसे पहले तो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें जो कल हुई DG ISPR की जानिब से। उन्होंने वाजे किया है कि जो फौज में खुद एहतसाबी है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। मास्टरमाइंड्स को माफ़ नहीं करेंगे, सहूलतकारों को माफ़ नहीं करेंगे। कल बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि फौज के अंदर भी जो लोग थे उनको भी इस एहतसाब के अमल से गुजारा जा रहा है। किस तरह से आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंपॉर्टेंट समझते हैं इस सियासी या पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर? देखिए, इम्पोर्टेंट तो इस तरह से है कि जो DG ISPR हैं वो फौज के तर्जुमान हैं। वो खुद से तो अपनी बात नहीं कह रहे, कि उनके ख्यालात तो का इजहार तो नहीं कर रहे, वो बात कह रहे हैं जो फौज मजमूई तौर पे सोच रही है। जब हम मजमूई तौर पे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सिपा सालार उनके सोच रहे हैं, जो उनका फैसला है, जो उनका जहन है, वो बता रहे हैं जो फौजी तर्जुमान होता है।
तो जाहिर है मैं इस पे असल में हमें जैसे कहते हैं कि क्या तबसरा करना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, हर चीज देखें, यहाँ जब हम जमहूरी एक मुल्क में रहते हैं ना तो बात होती है दलील से। हमने कोई भी बात करनी होती दलील से। हम तो पहले भी मैं अपनी गुफ्तगू में कहता रहा हूँ कि हम तो वैसे ही दंगे फसाद के कायल ही नहीं है। मतलब फौजी तंसीबात तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ जो सिविलियन गाड़ियां भी जलाई जाती हैं, जो सिविलियन तंसीबात पर भी हमले किए जाते हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं है, वो भी नहीं होने चाहिए। जमहूरियत के अंदर जब हम रहते हैं तो ये सारी चीजें शाइस्तगी के अमल से गुजरनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये शाइस्तगी का अमल मतलब बड़े लंबे अरसे से, ये नहीं को आज 2-4 साल से हुआ, ऐसा बड़े लंबे अरसे से हम देखते हैं कि उसमें नहीं है और उसके पीछे बड़ी वजूहात हैं। और जब ये बात हो रही थी ना, कल भी डीजी साहब कह रहे थे कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे और ये अब झूठ की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, सच बताना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि सच बताना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सच भी शायद पूरा नहीं है। मतलब मैं इसको बड़ा इसमें सच की असल में ना बहुत सारे पहलू, बहुत सारे जाविये हैं। हमें उतना सच जो सूट करता है, हम सारी तरफ से देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को जितना सच सूट करता है वो उतना सच बोलते हैं। किसी एक जमात को जितना सच सूट करता है वो उतना सच बोलते हैं। वो अपने पहलू के हवाले से अपनी सफाई पेश करता है कि जी मैं ऐसे था, मेरा दामन इसमें से छोड़ दें। इसी तरह से इदारों का भी, एस्टेब्लिशमेंट का भी इसी तरह से मामला है कि बहुत सारी चीजें वो सामने लाई जाती हैं जो उनके हिसाब से वो उनको क्लैरिफाई करती हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो शायद ये थोड़ा थोड़ा सच सबके पास तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच नहीं है और शायद पूरा सच बोलने की शायद हिम्मत भी नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मीर साहब, एक बड़ी जी बिल्कुल ऐसी है। देखें इमरान जो आपने बात कही ना, देखें पूरा सच बोलने की हिम्मत तो हम दिखा देंगे, मसला ये है कि सुनने की किसमें हिम्मत है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, सुनने की हिम्मत नहीं है यहाँ पे देखें जो हुकूमतें भी सामने होती हैं, जो फेस पे होती हैं, वो भी जलाल में आ जाती हैं, जिन्हें हम बड़ा कमजोर हुकूमतें समझते हैं। देखें ना, अब जो भी कहें, जैसे भी कहें, इस वक्त एक हुकूमत तो है ना, पीडीएम है, उसकी जमातें हैं, 13-14 जमातें हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, कल इसका एक हिस्सा डीजी आईएसपीआर ने टच, एक शायद रह गया, या मुझे लगता है कि इसको थोड़ा मजीद एड्रेस किया जाना चाहिए था। वो था जिस तरीके से अब इस वक्त ट्वीट्स की जा रही है ना, वो उन वाकयात पे ट्वीट्स नहीं की जा रही 9 मई पे, वो ट्वीट्स की जा रही है मौजूदा ये जो छापे, क्रैकडाउन्स हैं, और आए दिन ट्वीट के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि फलां स्टूडेंट को पकड़ लिया गया, फलां एमपीए के भतीजे को पकड़ लिया गया, बच्चे को पकड़ लिया गया, और फिर इसको रिलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन से। अगर तो ऐसा हो रहा है जैसा कि वो लिख रहे हैं कि जी उसकी गलती नहीं थी और उसको पकड़ लिया, तो डेफिनेटली इट्स अ वायलेशन। लेकिन दूसरी जानिब कल जो डीजी आईएसपीआर ने चीज़ वाजे की, उन्होंने कहा जी हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं और जो जो सिलसिले से जो कड़ियाँ मिलती हैं उनको हम सामने लाना चाहते हैं। तो आप बीइंग सहाफ़ी क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त अमल हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हैं, छापे हैं, इनके ऊपर मजीद वजाहत जरूरी है ताकि उस तासुर को जायल किया जा सके जो देने की कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, आम शहरियों को पकड़ा जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है? देखिए ना, असूली तौर पे ये सवाल तो पूछना चाहिए जो गवर्नमेंट है। ये सवाल बाकी तो देखें जैली इदारे हैं ना उसके, फौज भी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है, जब हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव के तो 2 हिस्से हैं, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, तो दोनों हुकूमत के मातहत है ना। तो ये जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए कि जब वो पुलिस जाती है वहां पे, जहां पे लोग जाते हैं, छापे मारते हैं, तो वहां अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं तो ये जवाब तो हुकूमत को देना है कि भाई ये कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर अगर लोग राह चलते लापता हो रहे हैं तो उसका जवाब भी हुकूमत को देना है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हुकूमत ये कहे कि जी मुझे पता नहीं है कौन उठा के ले गया। यानी हम एक मुल्क में रहते हैं, तो दलील से जब आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं है। और मैं इसको एक जुमला मैं कहने लगा था, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि 9 मई का वाकया या जब भी कोई इस तरह का सानिया होता है जिसकी इंतहा जो होती है वो तशद्दुद पे होती है, तो वो एक दिन में नहीं होता। मैं इसको बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज भी दोहराता हूँ टीवी पे बैठ के ये कि ये एक दिन में नहीं होता। ये बहुत अरसा से आप बहुत सारी चीजें छोटी छोटी लेके चलते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, ज़हनसाज़ी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये नतीजा होता है। ये जी मीर साहब, टाइम मेरे पास कम है। कहते हैं मोहब्बत में अहदो पैमान भी जरूरी होते हैं और मोहब्बत में मुलाकातें भी जरूरी होती हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। अभी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, मुझे नहीं पता ये मोहब्बत की मुलाकातें हैं, मफादात की मुलाकातें हैं। वो मुलाकातें दुबई में हो रही हैं, कितनी अहम समझ रहे हैं आप, और क्या नताइज
की हामिल होंगी, नतीजा खेज होंगी? चूंकि दोनों प्लेयर्स जो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, दोनों का विकेट पे रहना अहम है और दोनों ही इस वक्त अहम है। ऐसा लगता नहीं है कि दोनों अहम नहीं है। दोनों हैं भी विकेट पे जी, इस वक्त वही विकेट पे हैं, दूसरे तो अभी इन वेटिंग है। वो तो बारी जब आएगी अगर कभी तो तब आएगी, अभी तो ये विकेट पे है। हमने, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में एक प्रोग्राम में बात की थी कि अब देखिए आगे पावर शेयरिंग होनी है, हर एक ने अपना अपना हिस्सा निकालना है। तो ये बदकिस्मती है, आपने अभी इंट्रो में भी इसका जिक्र किया कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे हुक्मरानों के, हमारी ये खास तौर पे ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं, इनके इजलास या कभी लंदन में होते हैं या इनका दूसरा मसला जो है दुबई में है। और इसीलिए देखें, मैं इससे कतई नजर, मतलब हमें कभी भी खान साहब की सियासत से उस तरह से कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा कि ये जो चीजें होती रही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंतहा पे गई, लेकिन इससे कतई नजर भी देखिए ना, कोई एक पाकिस्तानी शहरी ये भी चाहता है कि भाई ये कैसी जमातें हैं कि जब ईद आती है, जब भी कोई इवेंट आता है, यार ये लंदन में होते हैं, इनकी फैमिलीज लंदन में है, इनकी दौलत लंदन में है, इनका सारा कुछ लंदन में है या दुबई में है, तो ये वहां जाके इजलास करते हैं, ये पाकिस्तान में बैठ के बात। इसीलिए तो देखे ना, इमरान खान को जो पॉपुलैरिटी मिली भी थी, इसी बुनियाद पे मिली थी, इसी बयानिए पे मिली थी कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, मैं यहीं पे बैठा हूँ। मुश्किल हालात भी है तो वो उनका आप कह लें कि क्रेडिट है या जो भी कह लें, वो आज भी पाकिस्तान में बैठे हुए। ये चीजें ऐसी हैं जो अवाम के ज़हन में भी आती हैं कि दूसरी पार्टियों से जब कंपैरिजन करते हैं, जाहिर आप ये दुबई में बैठे हैं, आपने देखा कि इनकी जो सीनियर क़यादत है, यानी जो बुजुर्ग हैं इनके, नवाज शरीफ साहब, उधर से जरदारी साहब, और उनकी आगे औलादें, अब ये दोनों भी ये बीच में शरीक है सारे। तो अब ये जाहिर है मुस्तकबिल का फार्मूला चीजें तय करेंगे कि हमने मुस्तकबिल के फार्मूला के हवाले से बात करें, और इसी सवाल में आपने कहा भी कि दोनों कैंडिडेट्स ही हैं, किसी ना किसी तरह दोनों के मुफादात हैं। सो ये जो मीटिंग्स हैं और ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांसेस हैं कि, क्योंकि अभी हमने कुछ ही माजी करीब में ही देखा है कि एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे थे, पॉलिसीज से इख्तलाफात भी रख रहे थे, अब अचानक मुलाकात भी हो रही है। सो ये सारी चीजें जो इख्तलाफात वाला मामला है, इसको साइड पे रख के ये स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं इसका जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि एक आदमी था ना, वो उसको कश्ती में बिठा के कहीं दरिया में या समंदर में लेके गए, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। तो एक सियाना बंदा था, उसने कहा इसको जरा पानी में गिराओ। तो पानी में गिराया जब उसको, तो उसको 2-4 लोते आए, उन्होंने पकड़ के वापस कश्ती में बिठा दिया। तो सारा सफर उसने खामोशी से, सुकून से गुजारा। अब ये दोनों पार्टियों का हाल ये है कि ये इनको एक एक दफा जब ये बड़ा शोर मचाती थी, बड़ा वोट को इज्जत दो के नारे भी लगते थे, तो एक एक होता लग चुका है। अब इनको वापस कश्ती में बिठाया तो ये आफियत समझते हैं इस चीज में। वो कहते हैं यार सुकून है, ठीक है, बस अपना अपना शेयर लें, थोड़ा बहुत काम चलता रहे, फेस सेविंग चलती रहे। उससे बहुत बेहतर है कि जैसे वो जेलों में मुकदमात बन रहे थे, चीजें बन रही थी, तो उससे बहुत बेहतर है। तो इसलिए ये ज्यादा चूंचरा नहीं करेंगे, और यही बस बदकिस्मती से ये कंट्रोल्ड जो जमहूरियत है ना, यही मतलूब है, और ये कोई अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, और एक बिल्कुल सवाल का मुख्तसर जवाब दे दें। दोबारा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाऊंगा। जितना भौचाल आना था एक सियासी जमात की सियासत में, क्या वो आ चुका या उसे मजीद जोल्ट्स भी हो सकते हैं, उसे इंतजार करना चाहिए? क्विकली बताइएगा। आप तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के हवाले से। हाँ, देखिए, तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बहुत अरसे से एक चीज कह रहा हूं कि जब आप अपने वर्कर्स को बार बार एजिटेशन पे लाके थका देंगे, उनको लाके एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देंगे, वो भी इंसान है, तो ऐसे नहीं होता। वो भी हालात को देख रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। देखें, खान साहब जितनी अब मर्जी तकरीरें भी करें, सारा कुछ करें, अब मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर ये मुस्तकबिल करीब में ऐसा को आ जाए कि उनकी तकरीरों पर सुन के लोग, परेशानी तो तब शुरू होती है हुकूमत के लिए। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ ऐसा होता नजर नहीं आता और हालात कुछ खास सहल नहीं होंगे।